अल्लाह तबारक व तआला ने उन सारी किताबों को 4 किताबों में रखा जो मशहूर है, तौरात, इंजील, जबूर और कुरान। और इन चारों किताबों का मजमुआ अल्लाह ने कुरान में रखा है अकेले। यानी वो 100 सहीफे उनको अल्लाह ने 4 में रखा और इन चारों को अल्लाह ने कुरान में रखा। और इस कुरान को अगर देखना है तो फरमाया हमने सूरह फातिहा में रख दिया। सारी सूरह फातिहा, कुरान सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा को अल्लाह ने बिस्मिल्लाह शरीफ में रखा है। और बिस्मिल्लाह के अंदर अल्लाह ने खाली बे के अंदर उसको रखा है। यानी यूं देखें कि बे की ये शान बिस्मिल्लाह के कि उसमें पूरी जो किताबें अल्लाह ने पैगंबरों और रसूलों पे नाजिल फरमाई वो सारी चीजें अल्लाह ने बे के नुक्ते और बे में रखी है। जब बे के अंदर ये शान है तो पूरे कुरान की शान क्या होगी, सूरह फातिहा की कितनी अजमतें होंगी। तो ये कुरान है। अब कुरान को देखें, फजीलतें हम बोलते रहते, मुझे आज 2 चीजें बतानी है खाली। इसी में मैं समझता हूं कि मेरा वक्त भी निकल जाएगा, निकालना नहीं है, मतलब पूरा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले आपने ये भी सुना है कि भाई शब कदर में कुरान नाजिल हुआ, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। लेकिन ये है कि हम ये भी सुनते हैं कि भाई 23 बरस तक कुरान थोड़ा उतरता रहा। तो फिर ये जो कहा गया कि शबे कदर में पूरा उतारा, आप कुरान की सूरह इन्ना अंज़लना जो है उसको देखें तो उसमें लिखा है कि हमने नाजिल किया, कुरान नाजिल हुआ। तो फिर ये 23 साल की मुद्दत का मामला क्या है? इसलिए कि ऐसा नहीं था कि सरकार आए, ऐलान नबूवत फरमाया और कुरान आ गया, ऐसा नहीं था। हमने देखा कि इसका नुज़ूल होता रहा, 23 बरस तक होता रहा। तो फिर ये सूरह इन्ना अंज़लना में जो फरमाया और कुरान के अंदर कि हमने शब कद्र में इसको नाजिल फरमाया, तो उसका मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि ये जो है कहा गया तो अल्लाह ने जो लोहे महफूज है उस पे पूरा कुरान नाजिल फरमा दिया, जो हमारी तकदीरें लिखी हुई है। और फिर सरकार आए, समझ में आया? ये जो कहा गया ना कि कुरान उतारा, तो उतारा यानी सारी आयतें उतर गई, एक हरफ उतर गया। तो वो क्या था? कहा लोहे महफूज में उतारा गया। और फिर जैसे जरूरत, फिर सरकार आए, ऐलान नबूवत फरमाया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको धीरे धीरे उतारा। जैसी जैसी जरूरत पड़ती गई, डायरेक्ट नमाज, रोजा, हज फर्ज नहीं हुआ, इसलिए कि लोग नए इस्लाम लाए थे। पहले नमाज फर्ज गई, फिर मदीना मुनव्वरा हिजरत हुई तो सरकार पे रोजे फर्ज हुए, फिर ज़कात फर्ज हुई, फिर हज फर्ज हुई। जैसी जैसी जरूरत पड़ती गई वैसा कुरान उतरता गया। लेकिन जो ये कहा गया कि कुरान उतरा तो वो लोहे महफूज पे उतरा था। फिर वहां से रूहुल अमीन सिदरतुल मुंतहा के रहने वाले जिब्राइल अमीन वो आते गए, सरकार को कुरान सुनाते गए, वो आते गए। अब देखें लोहे महफूज में उतरा कुरान, और कुरान में क्या तिबियाना लिकुल्ली शै, अल्लाह ने हर चीज का बयान और इल्म कुरान में रखा है। अब देखें मजे की बात यह है कि उस कुरान को अल्लाह ने लोहे महफूज में नाज़िल फरमाया और लोहे महफूज बना है मुस्तफा के नूर से, लोहे महफूज बना है मुस्तफा के नूर से। तो जब लोहे महफूज पे कुरान उतरा तो बताइए सरकार के इल्म की शान क्या होगी कि जिस कुरान को अल्लाह ने वहां महफूज रखा, जिसको लोहे महफूज कहा जाता है, उसको बनाया रब ने अपने महबूब के नूर से। अब आप देखें कुरान इस तरह उतर गया 23 साल की कलील मुद्दत के अंदर, ऐलान नबूवत के बाद से लेकर हुजूर जहां जहां थे कुरान वहां उतरता जाता था। एक मजे की बात सुन ले, अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबरों को किताबें अता फरमाई, किसी को साथ में
दे दी कि ये लो अहकामात पे अमल करो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बात करें, आप देखें आप पे भी किताब नाजिल होती है तौरात के लिए। अल्लाह ने फरमाया अब रोजे रखो, इबादतें करो। 40 दिन के चिल्ले के बाद फिर बुलाया गया, आप कोहे तौर के ऊपर मैं तुम्हें मेरी किताब अता फरमाऊंगा, मैं तुझे तौरात दूंगा। अब वो तौरात क्या होगी? मूसा तेरी कौम को किस चीज को हलाल करना है, किस चीज को हराम है उनके लिए, उन सारे अहकामात को हमने तौरात में नाजिल फरमा दिए। अब आओ और तौरात को कोहे तूर से लेकर चले जाओ। अब देखें वहां जब तूर पे बुलाया गया तो तौरात अदा की गई। मुस्तफा को ये नहीं कहा गया फला जगह आओ, फला जगह आओ, इतनी इबादत करो, इतने रोजे रखो और कुरान लेकर जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। महबूब आप जहां जहां होंगे वहां वहां कुरान उतरेगा। मक्का में होंगे तो कुरान उतरेगा, जंग में होंगे तो कुरान उतरेगा, मदीना में होंगे तो कुरान उतरेगा। इसीलिए तो कहा गया मक्की सूरत मदनी सूरत, महबूब जहां जहां वहां कुरान उतरता था। मदीना में थे तो कुरान उतरा, उन सूरतों को मदनी कहा गया। मक्का में थे तो कुरान उतरा, उन सूरतों को मक्की कहा गया था। ये हुजूर की शान है, यानी हर एक को बुलाया गया ये लेकर जाओ तुम्हारे लिए। लेकिन महबूब हम बुलाएंगे नहीं, बल्कि अगर गाड़ में होंगे तो कुरान उतरेगा, महबूब घर में होंगे तो कुरान उतरेगा, महबूब जंग में होंगे तो कुरान उतरेगा। महबूब जहां जहां आप होंगे हम वहां कुरान उतारते चले जाएंगे। अब देखे कुरान क्या है, इसलिए कि कुरान की दुआएं पढ़ता हूं। इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्द वल जिबाल, अल्लाह ने जब आसमानों और जमीन से कहा कि मैं कुरान उतारना चाहता हूं, क्या तुम उसके बोझ को बर्दाश्त कर सकोगे? तो आसमान कहता है हम उसके बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जमीन कहती है हम उसके बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर कहते हैं वल जिबाल, पहाड़ों से कहा गया हम भी तेरे कुरान के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर कहा गया अब इस बोझ को बर्दाश्त कौन करेगा? तो कुरान कहता है वो हमल हर इंसान, इस कुरान के जो है भारीपन को अगर कोई बर्दाश्त करेगा तो महबूब का उम्मती इंसान होगा। वरना आप देखें कुरान की हैबत क्या है। अब देखें पहाड़ों ने क्यों कह दिया हम कुरान के भार को उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब कुरान की 28वें पारे की आयत कहती है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर हम कुरान पे इसको उतार, अगर हम पहाड़ों पे इस कुरान को उतारते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ों की चट्टानें फट जाती, पहाड़ जमीन में धंस जाता। वो कुरान की हैबत है, वो कुरान का जलाल होगा। लेकिन वो हमल हर इंसान, अल्लाह ने इंसान के कल्ब पे रखा। 10 साल का बच्चा भी हो उसके सीने में भी कुरान महफूज नजर आता है। यानी वो हाफिज कुरान का सीना होगा कि पहाड़ भी उस सीने के सामने कमजोर नजर आता है। उस पहाड़ उस सीने के सामने अल्लाह की जमीन भी हो तो वो भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक हाफिज कुरान बर्दाश्त करता है, इसको कहते हैं कुरान। इन्ना अरदनल अमानत अला समावात, के कौन है? अब देखें इतना ही भारी चीज थी, मेन पॉइंट पे आता हूं, इतनी भारी चीज थी कि उसको इंसान उठा सके कि पहाड़ भी मना कर रहा है, जमीन भी मना कर रही है। अगर उतार दिया जाता तो अल्लाह ने उसका ये भी बता दिया कि क्या पोजीशन होती पहाड़ की, उसकी क्या कैफियत होती। तो क्या कहा रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ को कोई तोड़ सकता है किसी में इतनी हिम्मत कि हिमालय को तोड़ सके? या हिमालय की बात नहीं हो रही है, रब की जमीन पर जितने भी चट्टाने और पहाड़ है उस पर जितने भी दुनिया में है बड़े बड़े पहाड़ है, निगाहें खत्म, निगाहों की जो रोशनी है देखने की ताकत है वो खत्म हो जाती है। पहाड़ खत्म नहीं होते हैं, इतना वसी है, इतना ऊंचा है, इतना मजबूत है, वो हिला नहीं सकता, उसकी चट्टान को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन कुरान उतारते तो वो रेजा रेजा हो जाता। इतना हैबत वाला, इतना जलाल वाला आखिर 10 बरस का बच्चा कैसे बर्दाश्त करता है? अब सवाल ये पैदा होता है। अब सुने, आपने अगर कुरान याद किया थोड़ा तो आपका सीना भी मजबूत है। हम कहते जिगर वाला है, दुनिया में बहुत से जिगर वाले होंगे लेकिन पहाड़ों से भी बड़ा जिगर अगर है तो वो हाफिज कुरान का है।
वो कुरान याद करने वालों का है, इसलिए कि उनके सीने के सामने सारे पहाड़ ताकत में फेल नजर आते हैं, जमीन भी फेल नजर आती है, इसलिए कि वो सीना जिसमें कुरान है वो सीना जिगर वाला है, मजबूत है। तो आखिर क्या वजह है, तो जोर से सुभान अल्लाह, आखिर क्या वजह है कि कुरान को वो बर्दाश्त करे। 10 बरस का बच्चा पढ़ रहा है, 20 साल का जवान पढ़ रहा है, वो अपने सीने में कुरान को याद कर रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कितनों को याद होगी, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी मुबारक सूरत, तेरा सीना उसको याद कर रहा है, तो उसका बर्दाश्त कर रहा है। तो वजह ये है कि डायरेक्ट तो हमारे पास तो नहीं आया। अब कुरान उतरने की कैफियत को सुने, कुरान उतरा कैसे। सबसे पहले सरकार को वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, गारे हिरा में। तो पहले तो कुरान क़ल्बे मुस्तफ़ा पे उतरा। मोबाइल को डायरेक्ट आप वायर जोड़ के कनेक्ट कर दो चार्जिंग में, तो मोबाइल फट जाएगा बगैर चार्जिंग के। मान लो कि थामले का 11,000 वोल्ट की बिजली डायरेक्ट मोबाइल के जहां चार्ज किया जाए तो वहां डाल दो, तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। इसलिए कि बर्दाश्त कर सकता नहीं। यहाँ के बॉल में उंगली लग गई, झटका लगेगा, अब वही हाथ खंबे पर लगा तो आदमी मर जाएगा। इसलिए कि सप्लाई होके आ रही है। चार्जर है मोबाइल का, मोबाइल लगाओगे तो चार्जर होगा, ब्लास्ट नहीं होगा। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जब बर्दाश्त के बाहर हो तो ब्लास्ट भी होता है। क्यों? इसलिए कि डायरेक्ट अगर है तो ब्लास्ट, और मोबाइल चार्जिंग के जरिए है तो ब्लास्ट होने का खतरा कम। तो डायरेक्ट हमारे ऊपर आए तो हमारा भी ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन पहले कल्बे मुस्तफा ने उसको लिया और फिर उनके जरिए जब हम तक आया तो आज उसकी हैबत को भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं और कयामत तक करते रहेंगे। समझ में आया कि पहाड़ जहां नाक कह रहे थे, पहाड़ जहां आजिज था, वो कुरान मुस्तफा के कल्ब पे आया, फिर वहां से सहाबा के कल्ब पे आया, फिर आता गया और कयामत तक ये सप्लाई होता रहेगा। इसलिए कि डायरेक्ट लेते तो फट जाते, वो जरिए मुस्तफा के लिया तो वो रहमत बन के आया। जब कुरान मुस्तफा के जरिए से लो तो वो रहमत होती है। दुआओं में वसीला ले लिया जाए तो बताओ कितनी रहमत होगी। वसीले का इनकार करते हो, डायरेक्ट कुरान लेकर दिखाओ, डायरेक्ट खुदा की मारिफत लेकर दिखाओ। इसलिए कि बेवसीला तो कुछ हासिल नहीं हो सकता। अगर खुदा भी चाहिए और उसकी मारिफत तो वो मुस्तफा के वसीले से नजर आती है। इसलिए कुरान को सब ने जब मना किया नहीं ले सकते तो कल्बे मुस्तफा ने लिया। इससे अंदाजा लगा कि हुजूर का कल्ब कितना मजबूत है, उस चीज को बर्दाश्त कर रहा है। अब देखें, जब हुजूर के दौर में कुरान उतरता गया तो हुजूर के 13 सहाबी ऐसे थे जो कुरान को लिखा करते, जिसको कातिबाने वही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब बोले कातिबाने। याद रखना ये जुमला, ये किसको कहा जाता है? जो कुरान को लिखते थे, हुजूर पे उतरता था। सरकार अपने 13 सहाबा, और उनकी तादाद खाली 13 थी, थे तो लाखों हजारों सहाबा, लेकिन सबको ये फैज नहीं मिला। यानी फैज मतलब सबको ये शान नहीं मिली। ये क्या बोलते अपने, वो कहते ना मेरी खुशनसीबी है कि मैं लिख रहा हूं। वो चुन लिया मुस्तफा में, उन 13 सहाबा में हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी है। लोग इनके बारे में तबर्रा करते हैं, लेकिन सुनो, मुस्तफा ने जिस पे भरोसा जताया था, रखा था, वो हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बेटा चाहे कुछ भी हो, लेकिन बाप को अल्लाह ने शर्फ सहाबियत अता फरमाया। वो कातिब वही थे, सरकार इन पे भरोसा करते थे। हुजूर के सगे साले साहब थे, उम्मत के मामू कहा जाएगा इनको, सुभान अल्लाह। हजरत अमीर माविया का लिखो, वो कुरान लिखते थे। फिर जैसे जैसे कुरान उतरता गया, 114 सूरत है, हजारों की तादाद में आयतें। फिर जब कुरान की 5-6 आयतें साथ में उतरती थी तो अब सरकार ये हुक्म देते थे कि फला आयत को फला सूरत में फला आयत के नीचे लिखो। सुनिएगा, ये गुफ्तगू आपकी इल्म की इजाफे की है। ये पता होगा कि कुरान के पता होना चाहिए कि कुरान कैसे उतरा। इसलिए मैं फजीलत नहीं बोलता, आज इसी पर हम गुफ्तगू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि कैसे कुरान उतरा।
एक तो लोहे महफूज, फिर जैसे हालात जरूरियत होती गई कुरान उतरता गया 23 साल तक उतरता गया, सरकार लिखवाते लिखो। फिर बहुत सारी आयतें जमा होती, सरकार कहते फला जगह लिखो, फला जगह लिखो, फला जगह। आप ये भी देखना कि जो पहले नाजिल हुई है ना सूरत, वो 30वें पारे में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, और जो आखिर में कुरान उतरा वो पहले आगे दूसरे तीसरे पारों में। ये है, इसकी तरतीब है, सरकार ने खुद लिखवाया फला लिखो। और उस जमाने में चमड़ों में पत्तों पर इस तरह सहाबा पत्थरों पर लिख लिख कर महफूज रखते थे। 13 सहाबा की जमात थी, सरकार ने लिखवाया। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे आका ने पूछ लिया सहाबा ने कि 5-6 आयतें उतरी, सरकार ने कहा फला ये आयत लिखो, फला जगह ये लिखो, फला जगह ये लिखो। सहाबा ने कहा रसूलल्लाह, मतलब आप लिखवा रहे हैं, अभी तो कुरान उतर रहा है। सवाल इनका ये था कि कैसे आका आप बता रहे हैं जबकि तरतीब से नहीं उतर रहा है कुरान। समझ में आ रही गुफ्तगू? तरतीब से, जैसे अभी मान लो कि शराब की हुर्मत का आया हुक्म तो 7वें पारे में ही आया था, पहले पारे में नहीं। फिर निकाह के बारे में तो 4थे पारे में आए थे। तलाक के बारे में तो 28 में भी है, दूसरे में भी है। कहा 28 ने कहा दूसरा। इसका इल्म मेरे आका के पास था, इसलिए कि उतरता तो था, लेकिन कहा किसको लिखना है ये पता किसी को नहीं था, हुजूर को था। तो साहबा ने कहा ऐसा कैसे? तो कहा लोहे महफूज में तो उतर चुका और मेरी निगाह लोहे महफूज पर है, जैसा वहां लिखा है वैसा मैं यहां लिखवा रहा हूं। निगाह तो रहते तो फर्श में थे, लेकिन जब निगाह उठती थी तो लोहे महफूज भी नजर आता था। ये है हुजूर की शान, लिखवाते गए। हुजूर का जाहिरी जमाना मदीना मुनव्वरा के 10 साल गुजरे, सरकार ने जाहिरी पर्दा फरमाया। कुरान और दीन अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आयत मुकम्मल, कुरान मुकम्मल, दीन मुकम्मल हो चुका। सहाबा ने याद किया कुरान को, लिखा। लेकिन जब दौरे सिद्दीक़ अकबर आया, मुसल्लमा कज़्ज़ाब के साथ खत्म नबूवत के लिए जंग की गई, और खत्म नबूवत का सबसे पहला गद्दार जिसको दुनिया मुसल्लमा कज़्ज़ाब कहती है, उसके खिलाफ जब जंग हुई तो 500 सहाबा ऐसे थे जो शहीद हुए, हाफिज कुरान थे। हजरत उमर को फिक्र हुई कि उम्मत तक कुरान पहुंचाना है, मशवरा देने के लिए गए। सिद्दीक़ अकबर कहते वो काम मैं कैसे करूं जो हुजूर ने नहीं किया। ये बात अभी भी हो रही है, लेकिन हजरत उमर कहते अच्छा काम है, कर लो, सवाब मिलेगा। यानी हर बिदात बुरी नहीं होती, अगर वो बिदात अच्छी हो, लोगों की अच्छाई के लिए हो, तो कहते हैं करो तो अल्लाह उसमें भी अजर अता फरमाता है। मोबाइल में लोगों ने एप्लीकेशन बताए कुरान के, बताओ वो एप्लीकेशन जो लोग पढ़ेंगे उसको सवाब मिलेगा। अगर गाने बाजे के एप्लीकेशन अपलोड किए तो उसका अज़ाब भी उसे मिलेगा जो करवा रहा है। तो जहां नेक बात हो तो नेकी की बात होगी। सिद्दीक़ अकबर कहते उमर तेरी बात ने मेरे सीने को खोल दिया था। फिर वो आगाज हुआ। एक खास बात मुझे बहुत प्यारी याद आई, शायद मैं पहली बार बता रहा हूं या पहले कभी सुनी हो। एक सहाबी ऐसे है, याद रखना, जितने भी सहाबा है बहुत तवज्जो से ये इल्म की इजाफे की बातें फर्स्ट टाइम आपने सुनी होगी। यहाँ की बात कर, हो सकता है यूट्यूब पे आपने सुनी हो, हमसे बड़े उलमा भी है यार, लेकिन यहाँ की बात कर रहा हूं। सिद्दीक़ अकबर, सबसे अफजल फारूक आजम, शेखैन मौला अली, उस्मान गनी मौला अली, ये सब अजिल्ला साहबा। सरकार का ये मामूल था कि हुजूर हर साल रमजान शरीफ में, तवज्जो, जिब्राइल अमीन आते थे, हुजूर उनका कुरान सुनते थे। कहो जोर से, पर इस पे तो नारा होना चाहिए। जिब्राइल अमीन आते और हर रमजान में हर साल सरकार को कुरान सुनाते थे और हुजूर उनका कुरान सुनते थे। फिर जब वो मुकम्मल करते थे हुजूर कुरान पढ़ते थे, जिब्राइल अमीन सुना करते थे। जिस साल हुजूर का विसाला, उस रमजान में सरकार ने 2 बार कुरान का दौर किया।
यानी सुनाने के मामले में जब 61 कुरान इमाम आजम रमजान में खत्म कर सकते हैं तो हुजूर के कुरान पढ़ने की शान क्या होगी। मेरा इमाम की ये शान थी कि माह रमजान में 61 कुरान खत्म करते थे। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह वालों की शान है। तो जिब्राइल अमीन हुजूर को सुनाते, हुजूर जिब्राइल को सुनाते। आखिरी जब रमजान आया यानी सरकार के विसाल से पहले का रमजान, तो अब ये नाम याद रखना, ये शान अल्लाह ने इन्हीं को अता फरमाई। दुनिया जिनको ज़ैद बिन साबित कहती है, बोले सब ज़ैद इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला, ये वो सहाबी है। जैसे मान लो कि अभी कोई हाफिज बना, इसको सनद मिलती है, कुछ लोग अधूरे से उठ जाते, इनको नहीं मिलती, तो कहते भाई सनद याफ्ता मौलाना, सनद याफ्ता हाफिज, सर्टिफिकेट वाला। खैर अभी तो नकली भी बनते हैं, लेकिन ये है कि सनद याफ्ता तो वही है कि मुसल्ले पे पढ़ता है तो ये समझ लो कंप्लीट है। ये हमारे यूं के जहन के हिसाब से कि ये कंप्लीट है, अगर सनद ना भी हो तो आदमी समझता है। अब ये वो सहाबी है जिनको सनद हुजूर ने अता फरमाई, और किस चीज की कहा, हाफिज कुरान की। जिस साल सरकार का आखिरी, उस साल सरकार विसाल फरमान, उससे पहले का रमजान यानी ईद मिलाद से पहले का रमजान, सरकार ने हजरत ज़ैद को बुलाया, तवज्जो, और इनसे कहा कि ज़ैद मेरा कुरान पूरा आज तुम सुनोगे। सुभान अल्लाह। सरकार ने कहा कि ज़ैद बिन साबित कहते आका मैं आपका कुरान सुनूं, इसलिए कि वो तो सहाबी थे, जानते थे इन पे वही आती। आका मैं आपका सुनूं, आप इतनी बड़ी जात कि आप पे तो अल्लाह ने वही फरमाई, आपका ही तो वो कल्ब था जिसमें कुरान उतरता था, मैं कैसे सुनूं। मेरे आका ने कहा नहीं, सुनना पड़ेगा। हज़रत ज़ैद बिन साबित वो सहाबी है, इनको ये अकेले, इसके अलावा किसी को ये शान नहीं। इन्होंने सरकार का कुरान अपने इन कानों से सुना है, एक बैठक में। कितने बैठक में? एक बैठक समझते हैं, यानी शुरू किया तो खत्म होने तक नहीं। और आज भी वो फैजान है कि आज भी हमारे दारुल में एक एक बच्चा एक एक बैठक में सुनाता है। सुभान अल्लाह। कभी ये झूठ नहीं है, अगर कभी होगा मौका तो आके देख लेना, रात भर सुनाते वो लोग। हाँ, सुनने वाला थक जाता है, पढ़ने वाला नहीं थकता। वो फैज़े नबवी आज भी जारी है कि अगर सीना में कुरान है तो एक एक बैठक में सुनाते हैं। कहते हैं ज़ैद बिन साबित को कहा सुनो मेरे आका का कुरान, फिर जब मुकम्मल होगा सरकार फरमाते अब तुम सुनाओ। यानी आप वो अजमत वाले हैं कि जिन्होंने कुरान हुजूर का सुना भी है और सरकार ने इनका कुरान भी सुना है। कोई कहते मेरा कुरान फला ने सुना, फला ने सुना। ज़ैद बिन साबित की शान ये है कि इनका कुरान साहिब कुरान ने सुना है, इनका कुरान उन्होंने सुना जिसमें कुरान उतरा है, इनका कुरान उस ज़ात ने सुना है जो सब नबियों में अफजल है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सरकार ने इनका कुरान सुना। अब बताओ कितना पक्का होगा। कौन? ज़ैद इब्ने, याद रखना कभी पूछ लूंगा, हाँ, ज़ैद इब्ने साबित, ये साबित, ये इनको ये शर्फ हासिल है। अब सुने, जब जमा करने की बात आई, इसलिए कि मैंने इसलिए छोड़ दिया कि ये बात इससे मैं ज्वाइंट करूं। जब कहते हैं कि मेरा सीना खुल गया, हजरत उमर ने कही बात हक है कि अब जमा करो कुरान, तो कहा कि किसको गवर्नर इसका चीफ बनाए, नाजिम किसको बनाए, यानी सबसे ऊपरी कमेटी बनाए साहबा की। उन कमेटी का हाई चीफ कौन होगा, कमांडर कौन होगा? तो सबने कहा ज़ैद बिन साबित होंगे, इसलिए कि ये वही सहाबी है एक लौटे जिनका कुरान खुद सरकार ने सुना है और जिनने कुरान सरकार का इन्होंने सुना है। इतनी कम उम्र में अजिल्ला सहाबा की जमात के चीफ कमांडर बनाए, क्यों? कहा अजमत मिलती है तो कुरान के जरिए मिलती है, फजीलत मिलती है कुरान के जरिए मिलती है। फिर ये कंडीशन लगाई कि ये चीफ होंगे, ये सबको गाइड करेंगे, इसलिए कि इनके सीने में तो वो कुरान था जो सरकार ने सुनाया था। इनके सीना में वो कुरान था जिसकी ज़बानी मुस्तफा से निकले हुए अल्फाज थे और जिनका हाफिजे की सनद दी थी तो मुस्तफा ने दी थी। चीफ कमांडर बनाए गए, कमेटी का गठन हुआ, कमेटी बैठी, कंडीशन ये रखी गई हर एक आयत एक घर से नहीं 2 घर से निकलनी चाहिए।
यानी दो गवाह हर एक आयत क्यों ना चाहिए। कुरान जमा करना है भाई, उम्मत तक पहुंचाना है। ये है असहाबे किराम की उम्मत में एहसान। ओ सहाबा की शान पे भौंकने वालों सुनो, मेरे नबी के सहाबी वो हैं जिन्होंने हमें कुरान अता फरमाया है, जिन्होंने हमें कुरान अता फरमाया है, हिदायत की किताब हम तक पहुंचाई है, और वो भी बताया कुरान कैसे तरावी में पढ़ना है। तू नहीं गया था, उमर इब्ने खत्ताब की जान थी जिसने तरावी के कुरान का एहतमाम फरमाया था। ये है सहाबा किराम के एहसानात। एक आयत के विटनेस कितने होंगे, यानी गवाह। अब शुरू हो गया कुरान, घरों में ऐलान हो गया कुरान जमा करना है। ज़ैद बिन साबित की क़यादत के अंदर वो नजर रखते थे बराबर है कि नहीं। कितना पावरफुल दिमाग होगा, कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह इनका हाफिज़े की कुव्वत हम सबको हमें सदका अता फरमा दे, बस इनका फैज मिल जाए हमारे लिए काफी है। अल्लाह अकबर जमा होने लगा, दो आयत रह गई, और वो आयत थी लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अबू बकर शिबली फरमाते हैं ये आयत की बरकत क्या है, आज से सब मामूल बना लो, मैं सबको वजीफा देता हूं। हर नमाज के बाद हम यूं खड़े रहते हैं, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, उसके बाद ये दो आयत पढ़ो, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अर्शिल अज़ीम। ये आयत याद कर लेना। हर नमाज के बाद हुजूर के रोज़े अनवर की तरफ खड़े रहकर पढ़ो। अब इसकी बरकत सुनो। अबू बकर शिबली फरमाते हैं कि एक मुहद्दिस थे बगदाद में, सुनो बहुत प्यारी बात है। ये आयत खाली हुजूर, और ये आयत का मफहूम भी बताऊंगा तो और चाशनी आएगी कि आयत है क्या। ये है, कहते हैं अबू बकर शिबली बहुत बड़े अल्लाह के वली, तवज्जो से, ये बात भी शायद मैं यहाँ फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ 10 साल में, आपने कहीं सुनी हो तो और बात है। अबू बकर शिबली कहते हैं एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे बगदाद में, और जब वो हुजूर की हदीस बयान करते थे तो कोई भी आ जाए, टोप का बड़ा टोप, वजीर आजम भी आ जाते थे, वो खड़े नहीं होते थे। किसी ने कहा हजरत बगदाद का राष्ट्रपति आया है, कहा वो होगा अपने घर का, मैं हुजूर की हदीस बयान कर रहा हूं। कोई का इस्तेकबाल नहीं, ईगो नहीं था, ईगो की बात नहीं थी, हुजूर की हदीस की बात थी। ईगो की बात नहीं थी, हुजूर के फरमान का अदब था, नहीं उठूंगा, ये उनकी शान थी। लेकिन अबू बकर शिबली जब आते तो ये खड़े हो जाते, और खड़े तो खड़े बिठाते अपने पास, फिर जहां तक नहीं निकलते दरवाजे तक छोड़ने जाते। शागिर्दों ने कहा हजरत अभी हदीस बंद करें, पहले ये बताएं कि कोई भी आता आप खड़े नहीं होते, और ये कौन है जिनको पूरे बगदाद के अंदर पागल कहते हैं लोग। तो कहते हैं तुम्हें नहीं खबर ये कौन है, इसलिए कि वली को वली पहचानता है, तू तो इनको मिट्टी का ढेर समझता है, लेकिन हकीकत में वो मिट्टी का ढेर नहीं है, वो उस जगह पर है जहां से लोगों को फैज़ मिलता नजर आता है। जिसका जैसा अकीदा और सोच और फिक्र, अगर सोच और फिक्र पाकीज़ा होती है तो रहते बगदाद में है और फैज़ जंबूसर में मिलता नजर आता है। वो तेरे तवक्कुल पर है। तो कहते तुम्हें नहीं पता ये कौन है, हजरत कौन है बताइए। तो कहा एक दिन मैंने ख्वाब देखा, हुजूर की मजलिस लगी है, सरकार तशरीफ फरमाए, सहाबा की जमात भी है, और मैं भी उसमें हूँ, कोने में बैठा हूँ। वो मुहद्दिस कह रहे हैं, और जिसने हुजूर को देखा इसने हुजूर को देखा, ये तो हदीस में है, इसलिए इस वाक्य को रिजेक्ट नहीं कर सकते। कहते हैं कि मैंने देखा कि अबू बकर शिबली आए, बैठना चाह रहे थे कोने में, सरकार ने कहा ए अबू बकर इधर आओ। सरकार ने अपने पास उन्हें बिठाया। मैं तो दिल में ख्याल कर रहा हूं कि बगदाद के लोग कहीं पागल समझ रहे, आखिर है कौन कि सरकार इन्हें अपने पहलू में बिठा रहे। बस ख्याल था, मेरे आका ने कहा सोच मत, मैं बताता हूं क्या बात है। सुभान अल्लाह, मैं बताता हूं क्या बात है। कहते इसका मामूल ये था, इसको मैंने इसको अल्लाह ने ये जो शान अता फरमाई कि कुर्बे मुस्तफा मिला, पहलुए मुस्तफा में जगह मिली। वजह ये है कि वो हर नमाज के बाद मेरे तरफ, मेरे मदीना की तरफ खड़ा होकर ये आयतें हमेशा हमेशा पढ़ता है। इसकी वजह से अल्लाह ने इसको ये मकाम अता फरमाया। बस मैंने भी अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया कि हर नमाज के बाद
मदीना की तरफ रुख कर लो, दुरूद पढ़ो और ये आयतें पढ़ो। मैं भी शुरू करूंगा इंशाल्लाह आज ही से, और अभी से ही शुरू करूंगा, इसलिए कि ये आयतों में है क्या। तो कहा महबूब जब आपकी उम्मत परेशान होती है तो आपका दिल छल्ली होता है। मतलब ये है कि जब उम्मत पे बोझ आता है आपका, आप बेचैन हो जाते हैं। ये फिक्र उम्मत वाली आयत है, ये आयत नहीं मिलती। हजरत ज़ैद बिन साबित ने सिद्दीक अकबर से कहा कि हजरत ये आयत पूरा कुरान मुकम्मल हो, क्या करें। सिद्दीक अकबर अपनी मसनद पे बैठे हैं, किसी ने कहा इब्ने खुज़ैमा के पास है, इब्ने खुज़ैमा के पास है। तो क्या कंडीशन और शर्त तो ऐसी थी कि एक आयत दो जने पास हुए। जोर से अभी इस सब का खुलासा मैं 1 मिनट में बोलूंगा। कहते ये आयत एक जने के पास है और कंडीशन क्या है, 2 के पास होनी चाहिए। अब देखें, मैं इसलिए खड़ा हूं, आप बता रहा हूं। कहते हैं सिद्दीक अकबर मसनद पे बैठे थे और जब इब्ने खुज़ैमा का नाम सुना तो खड़े हो गए और कहते हैं सदक़त या रसूल अल्लाह, इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने कहा था इब्ने खुज़ैमा तेरी गवाही 2 आदमी के बराबर होगी। सरकार की निगाहें नबूवत देख रही थी, जब एक आयत इसके पास निकलेगी इसकी गवाही का ऐलान कर दो ताकि कुरान जमा हो जाए। ये थी हुजूर, और सरकार को ये भी खबर थी कि जब जमा होगा तो चीफ बनेगा ज़ैद बिन साबित, तो उसको कुरान सुना दो ताकि कुरान जमा हो जाए। का कुरान इस तरह हम तक पहुंचा है। 2 हस्तियों का इंतखाब, एक ज़ैद बिन साबित है, एक इब्ने खुज़ैमा है। इब्ने खुज़ैमा का क्यों, तूने मेरे घोड़े की गवाही दी थी। वाकया यूं था, सुन ले मजा। एक दिन सरकार ने यहूदी से घोड़ा खरीदा, जल्दी जल्दी। अब सौदा होने के कई दिनों बाद सरकार ने का घोड़ा लाओ। यहूदी कहता है मैंने बेचा ही नहीं था। सरकार कहता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मेरा दौर कभी, मैंने जमाने जाहिलियत में भी झूठ नहीं कहा। घोड़ा खरीदा, वो कहता गवाह लाओ। सरकार ने कहा हमारे दरमियान कोई गवाह था ही नहीं लाऊं। जब सौदा हुआ तू था, मैं था, गवाह कोई नहीं था। भीड़ जमा हो गई, सब जमा हो गए, डिस्कस कर रही है, गवाह लाओ का, गवाह था नहीं। इब्ने खुज़ैमा आए, कहा मैं गवाह देता हूं। कहा कौन का, मैं खुद देता हूं। सरकार ने कहा तू तो था भी नहीं, तू जब घोड़े की लेन देन हुई तो तू तो था भी नहीं, गवाही कैसे दे रहा है। कहते जब आपको मान लिया, आपके कहने से खुदा मान लिया, आपके कहने से जन्नत जहन्नम मान ली, ये घोड़े की क्या औकात है। आप जो कह रहे हैं वो सच है। सरकार कहते हैं इब्ने खुज़ैमा तेरी अदा इतनी पसंद आई कि सब एक लोग सब जमा हो जाए, और तो गवाह की बात आई तो 2 विटनेस होंगे। लेकिन सुन ले, आज अगर तू खड़ा होकर कह देगा एक गवाह भी होगा तो तेरी गवाही डबल मानी जाएगी।